स्टार्ट। आज हम लोग टॉपिक क्या पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा सभी आदमी। पृथ्वी, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। और सभी आदमी अच्छे से गौर से क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आ जाइए, सबसे फर्स्ट अगर देखा जाए क्वेश्चन, एकमात्र ग्रह जिस पर यानी कि जीवन संभव हो सकता है वह कौन सा ग्रह है, बताइए तो। पृथ्वी। अच्छा को बात बताइए, ग्रहों की संख्या टोटल कितना है? 8 गो। अगर देखा जाए सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध। सबसे छोटा ग्रह। अगर देखा जाएगा पार्थिव ग्रह की बात किया जाए, पार्थिव ग्रहों की संख्या कै गो? 4 गो। पार्थिव ग्रह समझते हैं, जो बाह्य और अंतर वाला जो होता है ना, अंदर वाला, तो अंदर 4 गो और बाह्य कै गो? अगर पार्थिव ग्रह कहेगा कौन कौन होता है तो बताइएगा। अरुण माने बाहर वाला, और अंदर वाला हो जाएगा आपका कथी? बुध। उसके बाद मंगल, पृथ्वी और कथी? शुक्र हो जाएगा, सॉरी शुक्र हो जाएगा। 4 गो हो गया। उसके बाद अगर देखा जाए, मेरी बात सुनिएगा, जो सबसे ज्यादा उपग्रह की अगर बात किया जाए किसके पास होगा? किसके पास? बृहस्पति या शनि? शनि होगा। पहले बृहस्पति था, अब शनि हो गया है। 3 गो ज्यादा इसको है उससे। हाँ 83, 79 है ना। सबसे 83 हो जाएगा आपका शनि का, और 79 बृहस्पति का हो जाएगा, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा। उसके बाद अगर देखा जाए सबसे पहला का ग्रह कौन सा हो जाएगा सूर्य के निकट की? तो बुध। कौन होगा? और सबसे बाद की ग्रह, बात नहीं करेंगे कोई आदमी, यहाँ पे फोकस कीजिए। सबसे बाद का ग्रह कौन होगा बताइए? सबसे बाद वाला ग्रह अरुण या वरुण? वरुण, हाँ जी। और एक बात और ध्यान में रखिएगा, लेटा हुआ ग्रह किसको कहा जाएगा? अरुण को। किसको? हरा ग्रह किसको कहा जाएगा? वरुण को। किसको? और पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है? नीला ग्रह। पीला ग्रह किसे कहा जाएगा? बृहस्पति को। किसको? लाल ग्रह किसे कहा जाएगा? मंगल को। किसको कहा जाएगा? उसके बाद अगर देखा जाए 2 ऐसे ग्रह का नाम बताइए जो विपरीत यानी कि पूरब से पश्चिम की ओर चलता है, तो शुक्र और कथी? अरुण भाई, ठीक है ना, याद रखिएगा। और ए पर जो है से गैसीय आवरण ज्यादा है, कथी पर? अरुण भाई पे ना। गैसीय आवरण के मतलब समझ रहे हैं, गैस सबसे ज्यादा। उसके बाद अगर देखा जाए, जे भोर का तारा, सांझ का तारा किसको कहा जाएगा? शुक्र को कहा जाता है। भगना भगनी जो भी होता है सब किसको कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। उसके बाद सबसे गर्म ग्रह कौन है? शुक्र ही है। सूर्य के सबसे नजदीक अगर मान लिया जाए बुध है, बाकी उसको गर्म ग्रह हम लोग नहीं कहते। कहते किसको है? शुक्र को कहते हैं, ठीक है ना। अब कहेगा कि कौन ऐसे ग्रह है जिनके पास एक भी उपग्रह नहीं है, तो 2, यानी कि बुध और कौन? शुक्र। इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के पास कितने उपग्रह? 1। वो कौन है? चंद्रमा है। कौन है? चंद्रमा है, याद रखिएगा। कौन है? चंद्रमा है। इतना क्लियर हुआ क्या? सर एक क्वेश्चन था, सबसे ज्यादा कौन सा ग्रह जिसमें H2 पाया जाता है? शनि। सबसे ज्यादा H2 पाया जाता है, H2। H2 नहीं, और क्या था ऑप्शन? शनि था, बुध था, शुक्र था। और कौन था एक बार? चौथा अरुण वरुण में से कोई नहीं ना था? हाँ था एक। हाँ तो उसी में से होगा, अरुण भाई ही होगा। अरुण? हाँ। मैं अरुण लगाई थी, मैं गलती हो गई। शनि। शनि दिया था? नहीं शनि। अच्छा चलिए देख लीजिएगा एक बार, पता नहीं वो बता रहे हैं। घनत्व की दृष्टि से अगर देखा जाए सबसे घनत्व वाला ग्रह कौन होगा बताइए? कौन होगा? और सबसे कम घनत्व वाला? और एनीबॉडी? शनि। शनि होगा। जिनका शनि है उसका सही है, ठीक है ना। शनि में कितने झल्ले होते हैं? 7 बलय। क्या बलय? अगर देखा जाए सबसे तेजी से परिक्रमा की अगर बात किया जाए, बुध जो होता है सूर्य के एकदम काफी तेजी से 88 दिन में परिक्रमा कर लेता है ना। और सबसे बाद में कौन करेगा बताइए तो? कौन करेगा? अपने अक्ष पर सबसे ज्यादा पृथ्वी अथी बृहस्पति करता है। इस बात को देखिए, ध्यान रखिएगा, एकदम तेजी से अक्ष पर अगर कहेगा तो माने पृथ्वी अथी कथी कहता है? बृहस्पति। हाँ तेजी, हाँ वही है, बृहस्पति है अक्ष पे। नहीं बुध करेगा। हाँ सबसे नजदीक है ना, जैसे जो नजदीक रहेगा वो जल्दी घूम जाएगा, और जो ज्यादा माने वो दूर रहेगा वो ज्यादा एरिया लेकर ना घूमेगा जी। इतना को की रस्सी को आप घुमाइए 100, और इतना को की रस्सी को घुमाइएगा 100, तो छोटका वाला जल्दी घूमेगा। अब हाँ जी, वरुण 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 सबसे लास्ट वाला है। हाँ चलिए इतना क्लियर। अब अगले पॉइंट क्या कहता है सुनेगा,
पृथ्वी का विषुवतीय व्यास की अगर बात किया जाए तो कितना किलोमीटर है बताइए तो? 12,756, 12,756। क्लियर है? उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास की अगर बात किया जाए तो कितना होगा? हाँ, 12,714 किलोमीटर। किलो क्या होगा? मीटर में होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहता है? ध्रुवीय एवं विषुवतीय व्यास में अंतर अगर बोला जाए कितने किलोमीटर का होता है? 42 किलोमीटर का है। फिर से सुनिएगा, कहेगा ध्रुवीय एवं विषुवतीय व्यास में अंतर कितने किलोमीटर का? 42 किलोमीटर का। कितना का? 42 का। उसके बाद अगर देखा जाए पृथ्वी अपने धुरी पर झुकी हुई है कितने डिग्री? 23.5 डिग्री। तब पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है? 23.5 डिग्री। ठीक है ना? अच्छा, कभी कभी आप लोग से पूछेगा से दिन और रात जो होता है वह किसके कारण होता है? दिन और रात किसके कारण? दैनिक गति के कारण। और ऋतु परिवर्तन होता है वार्षिक गति के कारण, याद रखिएगा। ठीक है ना? उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पृथ्वी का अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है बताइए तो? घूर्णन कहलाता है या क्या कहलाएगा? परिभ्रमण। उसके बाद आगे दिन और रात जो होता है सो वह किसके कारण होता है? देखिए, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। आ गया ना? घूर्णन गति के कारण क्या होता है? दिन और रात। दिन और क्या होता है? रात। उसके बाद अगर देखा जाए पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना क्या कहलाएगा? परिक्रमण। क्या कहलाता है? अब बहुत सारा लड़का इसमें कंफ्यूज होकर चल जाता है। घूर्णन भी दे देगा, है ना, परिक्रमण भी रहेगा, परिभ्रमण भी रहेगा, और लड़का सब उल्टा मार कर चल जाएगा। तो याद रखिएगा परिक्रमण। कथी होगा? परिक्रमण, याद रखिएगा। उसके बाद आगे ऋतु परिवर्तन जो होता है कथी होता है? परिक्रमण के कारण ही होता है। कथी के कारण? परिक्रमण के कारण ही होता है। अच्छा, दिन और रात कथी के कारण? घूर्णन के कारण। कथी के कारण? और ऋतु परिवर्तन, जैसे ऋतु हमारे यहाँ कितने हैं बताइए? 4 गो ऋतु है, याद रखिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। पृथ्वी को सूर्य परिक्रमा में लगा समय जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सौर वर्ष। क्या? और सौर वर्ष का मतलब समझ रहे हैं? एक वर्ष में ना, एक वर्ष में तय की गई दूरी जो होता है उसी को हम लोग प्रकाश वर्ष के भी नाम से जानते हैं। प्रकाश वर्ष किसका? दूरी का। कथी का ऐसा मात्रक है? दूरी का। दूरी का ऐसा मात्रक कथी? प्रकाश वर्ष ना। और उससे भी ज़्यादा मापने की जो इकाई होती है उसको पार्सेक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पार्सेक कहा जाता है। ये भी बात याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अंतरिक्ष में देखने पर पृथ्वी कैसा दिखाई देता? अंतरिक्ष से में न, अंतरिक्ष से अगर देखा जाए तो पृथ्वी कैसा दिखाई देगा? नीला। कैसा? याद रखिएगा। तो अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसा दिखाई देगा? नीला। उसके बाद पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करता है बताइए तो? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में ना। कै घंटे में परिक्रमण कर लेगा? 23 घंटे 56 मिनट का है, एकदम याद रखिएगा। उसके बाद अगर देखा जाए पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगा समय कितना होता है बताइए? 365 दिन 6 घंटे लगभग में है, तभी तो 365 कभी 366 हो जाता है। तो साधारण वर्ष की अगर बात किया जाए, कथी की बात किया जाए? साधारण वर्ष की बात किया जाए तो 300, अलीप वर्ष की बात किया जाए तो आगे। उसके बाद आगे सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापी कौन मापा था बताइए तो? एरेटोस्थेनीज। कौन नापा था? एस्थेनीज ने नापा था। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या कौन मापा? एरेटो एस्थेनीज। आवाज आनी चाहिए पीछे, ध्यान वहीं पे रहना चाहिए, एक ठोप भी आलसी नहीं आना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। एकदम दिमाग आप लोग वहीं पे रखिए और बोलिए, अपने आप में एनर्जी लाइए, ठीक है ना। क्योंकि एक बात और ध्यान में रखिएगा, नज़दीक आते जा रहा है एग्जाम, इस बात को भी ध्यान रखिएगा ना। आगे आइए। पृथ्वी से यानी कि चंद्रमा का भाग यानी कि दिखाई जो देगा ना, पृथ्वी से कितना % दिखाई देगा? 59% ही दिखाई देगा। कितना? 59%। आगे चलते हैं, क्वेश्चन ही पूछा गया भी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। पृथ्वी गोल है किसने कहा था? पाइथागोरस ने कहा था। पृथ्वी गोल है किसने कहा? पाइथागोरस ने कहा था ना। चलिए उसके बाद आगे, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम तथा न्यूनतम यानी कि दूरी जो होती है कहिया होता बताइए? 4 जुलाई को। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन फंसाएगा, आलसी नहीं आनी चाहिए, एक एक पॉइंट को आपको दिमाग में बैठना चाहिए, छपना चाहिए, ठीक है ना। क्या कहता है? पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य, मध्य का मतलब समझते हैं? बीच। मध्य में कहता है अधिकतम तथा न्यूनतम
माने दूरी जो होता है 4 जुलाई को होता है। कै जुलाई को? 4 जुलाई को। अब देखो एक बात और ध्यान रखिएगा जी आप लोग, इसको हम लोग क्या कहते जानते हैं? ऑफशोर। तथा 3 जनवरी को कहा जाता है कभी? उपसौर। अब देखिएगा अधिकतम है को न्यूनतम कहाँ है? तो अधिकतम होगा तो कै जुलाई बताइए, और न्यूनतम होगा तो कै? 3 जनवरी। कै जनवरी? अब तो क्लियर हो गया। अब देखिएगा 4 जुलाई वाला को हम लोग क्या कहते हैं? ऑफशोर। और 3 जनवरी वाला को उपसौर। अच्छा एगो बात बताइए, उपसौर के मतलब नज़दीक होता है कि दूरी रहता है? उपसौर के मतलब नज़दीक, वही कहा रहा है न्यूनतम। हाँ बताए थे ना, माने फंसाने का तरीका है उपसौर। उप माने ज़्यादा लग रहा है ना, तो उप के मतलब ज़्यादा नहीं बल्कि कम, माने न्यूनतम दूरी। तो कभी कभी ऐसा होता है जो हम लोग सूरज के काफ़ी नज़दीक आते हैं और काफ़ी कथी हो जाते हैं, जैसे अभी हम सूरज से काफ़ी दूर हैं हम लोग, मेरी बात समझ रहे हैं। और गर्मी के दिनों में क्या करते हैं हम लोग, क्या माने अब देखिएगा जुलाई आएगा तो काफ़ी नज़दीक चल जाएंगे, चलना जाएंगे जी। और जनवरी में, अभी जनवरी चल रहा है ना, जनवरी है ना चला है जी, तो जनवरी में देखा जाए तो काफ़ी दूर रहते हैं हम लोग, कथी कि नज़दीक रहते हैं? दूर है, जनवरी में नज़दीक। नज़दीक देखिएगा तब। उपसौर और अपसौर माने डिफिनेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, डेट उसका सही है, कोई गलती नहीं है। हम ऐसे बता रहे, हम देखिए वो कंडीशन अलग है, हम जो बता रहे से अलग है। जैसे सूर्य जो होता है से हमारे यहाँ जो पड़ता है काफ़ी, हम सूर्य के नज़दीक जो होते हैं वह कई गर्मी के दिनों में होते हैं, तभी तो एकदम देखते होंगे से बाहर अगर हम लोग निकलते हैं तो लगता है सारे बाप रे बाप चैनल गर्म हो गया क्या। अभी कितनों धूपा हो जाएगा तो उससे प्रभाव पड़े वाला नहीं, भर दिन आप लोग घूम सकते हैं, बैठ सकते हैं, जो काम करना कर सकते हैं वो, क्योंकि हमसे काफ़ी दूर है। बाकी वो अलग कंडीशन हो गया। बाकी ये जो होता है, जैसे हम लोग नहीं कहते अरे 25 जनवरी को 25 दिसंबर को बड़ा दिन होता है, अरे बड़ा दिन उस दिन थोड़े होता है, वो तो ईसाई धर्म का यानी कि पर्व है, इसके लिए उसको बड़ा डे यानी कि माना जाता है क्या। चलिए आगे चलते हैं। तो याद रखना है क्या, जो अगर अधिकतम की अगर बात किया जाए तो क्या जुलाई? 4 जुलाई। और न्यूनतम कहेगा तो 3 जनवरी। याद रहता तो 4 जुलाई वाला को क्या बोलेंगे? हाँ, और 3 जनवरी वाला के उपसौर। याद हो गया। अब अगले पॉइंट चलेंगे। उप यानी कि सौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम लोग क्या कहते बताए तो? एप्साइड रेखा। क्या कहेंगे? एप्साइड रेखा। उसके बाद आगे चलते हैं। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान की अगर बात किया जाए तो 1/, कितना है? 81। 1/81 याद रहेगा। तो फिर से सुनिएगा, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान जो है 1/, कथी है? 81 है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा यानी कि हिमखंड की अगर बात किया जाए तो कौन है बताइए? अंटार्कटिका। आवाज़ नहीं आ रहा है किसका? अंटार्कटिका। सभी के मुंह से आना चाहिए, लड़का हो या लड़की। और ध्यान यहीं पे दीजिएगा, दिमाग अलग रखिएगा तो फिर हम पढ़ाई के कोई मीनिंग नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। हम पढ़ा रहे हैं तो दिमाग में छपना चाहिए। अब कहेगा तो इसका हो गया, पृथ्वी का सबसे बड़ा हिमखंड की अगर बात किया जाए तो क्या होगा? अंटार्कटिका। उसके बाद पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब यानी कि अगर देखा जाए किसको कहा जाता है? ज्वालामुखी को। इस सेट का क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो कहता पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब किसे कहा जाएगा? ज्वालामुखी का। आपका क्यूज में भी क्वेश्चन आया था, याद रखिएगा जी। तो ज्वालामुखी को। उसके बाद देखिएगा, पृथ्वी सबसे लंबा दिन होता है, पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन क्या होगा? 21 जून को। क्या होगा? याद रखिएगा। उसके बाद कौन गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध। कौन गोलार्ध? उत्तरी गोलार्ध। उसके बाद तथा 22 दिसंबर को कथी होगा? दक्षिणी गोलार्ध में। तो देखिएगा 22 को यानी कि बड़ा होता है, कहिया 22 दिसंबर और 21 जून। याद रखिएगा। आई दक्षिणी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध में कहिया होता बतावा? 21 जून के। और दक्षिणी गोलार्ध में कहिया जी 22 दिसंबर। क्या दिसंबर? 22 दिसंबर। याद हो रही है? याद रहना चाहिए। बोलिएगा, बोल बोल कर पढ़िएगा तो ज़्यादा याद होगा, ठीक है ना। उसके बाद आगे, अब आगे क्या कहता है? पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन की बात किया जाए, सबसे छोटा दिन होता कथी? 22 कथी दिसंबर। अभी कथी? उत्तरी गोलार्ध। उल्टा हो जाता। देखिए उसमें जो हुआ था दक्षिणी गोलार्ध में हुआ था छोटका, और उत्तरी गोलार्ध में कथी? बड़ा हो जाता, बड़ा हो जाएगा। उसके बाद अगर देखा जाए जो ये जो हो जाता दक्षिणी गोलार्ध में कथी हो जाता? 21 जून के छोटा। तो कुछ ही याद नहीं करने का, एक याद हो जाएगा ना। उत्तरी गोलार्ध वाला अगर मान लिया, जैसे देखिए ध्यान दीजिएगा, उत्तरी गोलार्ध में आपका 21 जून को अगर बड़ा है तो 22 दिसंबर के कथी होगा? छोटा होगा। ये दक्षिणी बड़ा है
अगर यही दक्षिण वाला अगर उत्तर में चल जाएगा 22 वाला, तो ये फिर क्या हो जाएगा बड़ा, और बड़ा जो था से छोटा हो जाएगा, पलट जाएगा। एक जगह पर वो ले लेगा, उसके जगह पर ये ले लेगा, छोटा बड़ा, माने उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध खाली वो चेंजिंग करेगा, डेट वही रहेगा। मेरी बात समझे कि नहीं? हाँ या ना? छोटा कहिया हुआ था बताइए तो? दक्षिणी गोलार्ध में हुआ था ना 22 दिसंबर। बाकी यही माने दक्षिणी वाला जो है अभी चल जाएगा कहाँ, उत्तरी गोलार्ध में, तो कथी हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, डेट वही रहेगा। 21 वाला हो जाएगा कथी, दक्षिणी में आ जाएगा तो छोटा हो जाएगा। मेरी बात समझे कि नहीं? या चलिए आगे चलते हैं। दिन रात की अवधि समान होती है कथी, भूमध्य रेखा पर। कहाँ होती है? भूमध्य रेखा पर। दिन और रात की अवधि जो होती है बराबर जो होती है, कहाँ होती है? भूमध्य रेखा पर। और पृथ्वी पर दिन और रात बराबर जो होती है कैसे सितंबर की होती है? 23 सितंबर। एकदम याद रखिएगा, 23 सितंबर के दिन जितना उतने कथी रात। याद हो गया? कैसे सितंबर जिस माने वही महीना में हम लोग कथी 5 सितंबर भी मनाते हैं ना। कौन सितंबर? 5 सितंबर नहीं मनाते हैं, वही महीना में चिल्ड्रन डे नहीं जी, वो तो नवंबर में चल जाइएगा ना, 14 हाँ नवंबर में। अरे कैसे आप लोगों का ध्यान कहाँ है पता नहीं, है ना। चलिए आगे, ध्यान यहीं पे फोकस नहीं कहता है कैमरा वाला ना, फोकस कीजिए ना। अच्छा अच्छा अच्छा, अब आगे चलिए, अब आगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा बात है। माने हमरे माने कह रहे क्वेश्चन माने ये बोलेंगे कुछ है ना, माने न कहता है जे 5 सितंबर के कहते हैं चिल्ड्रन डे, माने दिमाग कहाँ रख ले हमरा समझ में नहीं आ रहा है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 परतों में यानी कि विभाजित है। कितने परतों में? इस सभी का नोट बनवा चुके हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो पहला का बताइए तो सियाल, दूसर का सीमा, तीसर का नीफे। 3 को याद रहता। पहले कथी सियाल, उसके बाद कथी सीमा, उसके बाद नीफे। पहले कथी होता सियाल, कथी होता है जो भूपट्टी, उसके बाद सीमा मेटल, उसके बाद नीफे क्रोड। क्रोड के मतलब क्या होता? अंदर वाला, बीच वाला। तो सबसे बाहर क्या होगा? सियाल। उसके मध्य में क्या होगा? और सबसे अंदर कथी नीफे क्रोड, वही कहा जाता है। तो याद हो गया? याद हुआ? तो बताइएगा गौरव, गौरव पीछे से बाहर वाला क्या होगा बताइए? पृथ्वी के बाहरी भाग सियाल। अच्छा, तो आप जितेंद्र बताइए, सबसे अंदर वाला बताइए। हाँ नीफे, नीफे। अच्छा नहीं क्रोड बोल रहे हैं? नहीं हम समझ रहे हैं, हम नहीं सुने से आप क्रोड बोल रहे हैं। नीफे ठीक है और क्रोड ठीक है। चंदन याद हो गया? अच्छी बात है। उसके बाद चलते पृथ्वी पर ऊपरी भाग जो होता है भूपटल होता है। कथी होता है? भूपटल। और भूपट्टी पर अगर देखा जाए प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। क्या पाया जाएगा? अच्छा बताइए कितना % पाया जाएगा? और उसके साथ साथ कथी सिलिकॉन भी। सिलिकॉन कितना पाया जाएगा? यानी कि 27 पॉइंट कथी 72, यानी कि पॉइंट के बाद डिजिट बोला जाएगा। हाँ, याद हो गया? तो कहेगा भूपट्टी पर सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाएगा बताइए? ऑक्सीजन, उसके साथ सिलिकॉन। अभी मेरी बात सुने, ऊपर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कितना %? हाँ 46 याद रखिए। और उसके साथ साथ कथी होगा कितना %? 27 याद रखिए, ध्यान यहीं पे रहना चाहिए। उसके बाद सियाल की बात किया जाए, देखिए अब सियाल की यानी कि घटक की बात किया जाए तो सिलिका एवं एल्युमिनियम है। सिलिका में सिलिका देखिएगा, सिलिका माने सिलिका और कथी हो जाएगा एल्युमिनियम। और सीमा में हो जाएगा सिलिका एवं कथी मैग्नीशियम। और नीफे में हो जाएगा निकेल और आयरन। याद रखिएगा, तीनों के एकदम याद कर लीजिएगा। तो सबसे अगर बाहरी परत की अगर बात किया जाए सियाल होता है, तो सियाल में कौन कौन सा होगा बताइए? सिलिका और कथी एल्युमिनियम। सिलिका और कथी, सिलिका में सिलिका और अब उसके बाद सियाल के बाद आता है सीमा। कथी आता है? तो सीमा से बताइए सिलिका एवं मैग्नीशियम। देखिए सीमा, सी से सिलिका, अब माँ से मैग्नीशियम। फंस गया ना? हाँ जी, फंसा लेना है। नीफे,
नी फे, तो देखिएगा नी से क्या होगा निकेल, आ फे, फे माने एफी, फे, फे माने लोहा का संकेत होता है एफी, उसे फंसा लीजिएगा, तो नी फे हो गया ना। तो बताइएगा सभी आदमी, सियाल में कौन कौन सा होगा, और सीमा में क्या होगा, और नीफे में क्या होगा, आयरन यानी कि लोहा। आगे उसके बाद देखिएगा पृथ्वी के नीचे का द्रवीभूत सेल जो होता है वो क्या होता है, मैग्मा। तो नीचे मैग्मा, बाहर निकला लावा, अंदर रहा तो क्या कहेंगे, अब बाहर निकला तो लावा, याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आगे देखा जाए, सबसे ज़्यादा अखनी देखा जाएगा सक्रिय ज्वालामुखी शायद इंडोनेशिया में शायद काफ़ी चर्चिल है, ये करेंट्स अफेयर में क्वेश्चन आता है शायद, और पता नहीं इसे कौन सा, उसका नाम कुछ अल्पटान है, याद नहीं हमको। पृथ्वी का औसत यानी कि घनत्व की बात किया जाए तो कितना होगा बताइए तो, 5 ग्राम यानी कि पर क्यू। उसके बाद पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है, बताइए तो किससे किया जाता है, यूरेनियम डेटिंग। यूरेनियम जिनसे अगर आवाज़ अगर न निकलेगा ना, खड़ा करा कर छोड़ देंगे, सीधी बात, अभी बात दिमाग में बैठा लीजिएगा, आलसी नहीं आना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा ना। तो कल है वहाँ पे, आंखों को सब आदमी धो के आइए जिनको अगर आलसी आ रहा है ऐसे, ना तो आवाज़ आना चाहिए। पढ़ाई का मतलब वही है, आलसी नहीं होनी चाहिए, और एक दूसरे से कोई आदमी टॉकिंग नहीं कीजिएगा, ओके। पृथ्वी की आयु यानी कि ज्ञात की जाती है, बताइए क्या चीज़ से, यूरेनियम, गाल पे हाथ कोई नहीं, आवाज़ आना चाहिए। उसके बाद जैव मंडल पर ऊर्जा पर यानी कि मूल स्रोत की बात किया जाए तो कौन होगा बताइए, सूर्य होगा। अच्छा, सूर्य में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए वो तो गैसीय आवरण है, सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है, हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम, और वह जो ऊर्जा जो प्रदान होती है वह किसके द्वारा, नाभिकीय संलयन के द्वारा, किसके द्वारा, नाभिकीय संलयन के द्वारा, याद रखिएगा। उसके बाद आगे, पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायित्व कौन होता बताइए, CO2 और जल वाष्प। CO2 और कथी होगा, CO2 और कथी होगा, ये क्या बनाए रखने के लिए, तापमान यानी बोला जाए तो टेम्परेचर, ठीक है ना। अच्छा को बात बताइएगा, मनुष्य का यानी कि शरीर का टेम्परेचर अगर देखा जाए फ़ारेनहाइट में तो क्या होगा बताइए, कथी होगा, राहुल का जाकर बंद हाला बंद करवा क्या होता, तो कितना फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा, 98.6, 98 पॉइंट। अगर सेल्सियस की अगर बात किया जाए, सेल्सियस में तो 37 का है, तो फ़ारेनहाइट में याद हो गया 98.6, सेल्सियस में कितना होगा 37। उसके बाद अगर केल्विन में कहा जाए तो 310, नहीं 310 केल्विन में, ओके याद रखिएगा। तीनों याद हो गया, तीनों याद हुआ कि नहीं। तो फ़ारेनहाइट में बताइए कितना, 98.6, 98 पॉइंट, और सेल्सियस में कहा जाए तो 37, 37, केल्विन में कहेगा तो 300, याद हो गया। इस शरीर का टेम्परेचर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे कभी कभी ऐसा भी होगा, पूछ देगा से फ़ारेनहाइट में बताइए, सेल्सियस में बताइए, केल्विन में बताइए, तो याद होनी चाहिए, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब क्या कहता है, पृथ्वी की संपूर्ण यानी कि बाह्य परत जो होती है, क्या बोलिए तो क्या कहलाता है, लिथोस्फीयर, लिथो कथी स्फीयर। अब आगे चलते हैं, देखिएगा बाह्य परत का ऊपरी भाग क्या कहलाता बताइए तो, क्या कहलाएगा, बाह्य परत का ऊपरी भाग क्या कहलाएगा। उसके बाद पृथ्वी पर जल का भाग की अगर बात किया जाए तो कितना %, 71, कितना 71, और स्थल कितना होगा 29, कितना होगा 29, याद रखिएगा। जल राशि का स्वच्छ जल भाग कितना होता है बताए तो, 2.5%। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई की अगर बात किया जाए तो माउंट एवरेस्ट। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई किसकी है, माउंट एवरेस्ट की। अगर पृथ्वी पर अधिकतम गहराई की बात किया जाए तो मेरियाना गर्त। अच्छा, किस महासागर में बताइए, प्रशांत महासागर। अगर इसकी गहराई की बात किया जाए तो 11 0 का है 22, 11 0, अरे 11 दूनी 22, बीच में 0 हो गया, कितना होगा बताइए, 11,000 का है 22, अरे मीटर किलोमीटर नहीं है, 11,022 मीटर। हाँ 11,000, 11,022, 11,022, हाँ किलोमीटर नहीं, किलोमीटर बताइए ना कितना होगा? तो किलोमीटर में बदले। 11,000 है ना? अरे आप 1 किलोमीटर, अच्छा एक मिनट,
किलोमीटर में अपना कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं? वो तो बताइए नहीं माने कन्वर्ट अच्छा करने आता है कि नहीं आता है? अच्छा एक बात बताइए, रुकिए ना, मीटर में यानी कि 1 मीटर बराबर कितना? देखिए 100 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। और कै मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है बताइए? 1000। कै हज़ार? अब उतना से आप कैलकुलेशन कर लीजिए ना। 11 किलोमीटर होगा। ओ अच्छा, 11,120 22 बोले थे 11 कैसे हो जाए? अरे 22 बोले थे। पॉइंट में आ जाएगा, माने पॉइंट 11 किलो हाँ लगभग में आ जाएगा। हाँ चलिए आगे। उसके बाद आगे देखा जाए, महासागरों की औसत गहराई की अगर बात किया जाए तो कितना होता है बताइए? 4000 मीटर। 4000 मीटर, 4000। उसके बाद अगर देखा जाए सौर अगर विकिरण का पृथ्वी पर पहुंचता जो है से कितना परसेंट? 51%। अच्छा एक बात बताइए, अगर सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरण जो होता है और हमारे पृथ्वी पर वो आने नहीं देता, वह कौन सा? ओजोन परत है, सो हमारे पृथ्वी पर आने नहीं देता। किसको? पराबैंगनी किरण को। वो भी सूर्य के प्रकाश से ही निकलता है। एक बात और ध्यान रखिएगा, बाकी छिप छाप हमारे पृथ्वी पर आ जाता है तो ये क्या करता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC जो होता है वह क्या करता है? उसको छेद कर देता है। और छेद करने के बाद वो क्या करता है? कुछ अंश जो है हमारे पृथ्वी पर आ जाता है। आगे एक बात और ध्यान रखिएगा। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिएगा। अच्छा वो हरित घर के बारे में सुने होंगे? घर के बारे में कितना है? 11.02। माने वही लगभग में ओजोन लेयर कितना किलोमीटर है? कौन नीचे से अगर देखा जाए, अगर क्षोभ मंडल की अगर बात किया जाए तो 18 किलोमीटर। कितना? 18। और उसी माने ऐड अपना करे चलिए 18। और ये अगर अथी से देखा जाए ये क्या कहता है? 17% है। हाँ तो वो लमसम हो जाएगा आपका वही 36 के अप्रॉक्स में जाता है लमसम। ठीक है ना, चलिए आगे। देखिए आगे, लवणता यानी कि व्यक्त किया जा सकता है बताइएगा प्रति हजार में। कथी में? प्रति हजार में। अच्छा समुद्री जल की औसत लवणता की अगर बात किया जाए, क्वेश्चन पूछा जाता है कितना परसेंट? प्रति हजार ना, यानी कि 35, यानी कि हाँ समुद्री जल की औसत लवणता की अगर बात किया जाए तो 35 प्रति हजार है ना। उसके बाद अगर देखा जाए समुद्र जल में पाया जाता है, क्या बताए तो क्या पाया जाएगा? सोडियम क्लोराइड। तो कहेगा सर समुद्री जल में क्या पाया जाएगा? सोडियम क्लोराइड। क्या पाया जाएगा? सोडियम क्लोराइड। उसके बाद सर्वाधिक लवणता जो पाया जाता है कथी में? वांझिल में ना। ये कहाँ है? तुर्की में। कितना परसेंट? 330। 330 याद रखिएगा। उसके बाद आगे समान खारेपन वाले, समान कथी है? खारेपन वाले यानी कि स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा क्या कहलाती है बताइए तो? आइसो कथी? हेलाइन रेखा ना। आइसो क्या हो जाएगा? हेलाइन रेखा। अब आगे चलते हैं। पृथ्वी के 2 भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है बताइए तो? भूमध्य रेखा या तो विषुवत रेखा कहलाता है। भूमध्य रेखा न तो विषुवत रेखा। उसके बाद अगर देखा जाए पृथ्वी पर सर्वाधिक यानी कि सूर्य ताप जो रहता है, टेम्परेचर जो रहता है किस पर रहेगा? विषुवत रेखा पर। कथी पर रहेगा? विषुवत रेखा पर। कथी पर? विषुवत रेखा पर। भूमध्य रेखा के अगर समांतर अगर देखा जाए दोनों ओर खींची गई काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा। कौन रेखा? अक्षांश रेखा। बीचों बीच जो काटा जाता है वह क्या होता है? अक्षांश रेखा। ठीक है ना। उसके बाद आगे तो याद हो गया होगा जी। तो अगर बोला जाए सर्वाधिक यानी कि सूर्य ताप किस पर रहेगा? विषुवत रेखा पर। अगर कहेगा सर भूमध्य रेखा के समांतर दोनों और खींची गई काल्पनिक रेखा जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। क्या कह लेंगे? अक्षांश रेखा कहेंगे। अच्छा पृथ्वी के ऊपरी तथा दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा क्या है? देशांतर रेखा। कौन रेखा? उत्तरी माने ऊपर और दक्षिणी नीचे, याद रखिएगा। ठीक है ना। तो ये दोनों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। अच्छा अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 180। ये सब पूरा फिगर्स के साथ हम बना चुके हैं, है ना। उसके बाद आगे अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? 180। उसके बाद देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितना? 360। 360 है ना। अच्छा एक बात बताइएगा, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कथी है बताइए? और दक्षिणी में कथी होगा? मकर रेखा। उस दिन तो 181 बोले थे ना जी 181। 181। हाँ +1 बीच वाला करके। यहाँ पे 180 है।
कथी अच्छा वहाँ से जहाँ से चढ़ता है उसको लेके ना 181। माने उस दिन हम बोले थे बीच वाला को लेकर 81 होगा, जैसे गिनिएगा तो बीच वाला को कैसे छोड़ दीजिएगा, तो ऐसे पूरा होता है लमसम 180 होता है, ठीक है। कल को बीचे बीच खींचना आएगा तो दोनों तरफ से आ जाता है ना उसमें। हाँ तो उसको भी लगी नहीं ना हाँ तो वो लेकर नहीं है। तो 179 होगा। अब कथी में देशांतर रेखा जो नहीं या तो 179 हो जाए 181 180 तो हो तो दोनों 181 होगा, 181 होगा। कर देते हैं सही। हाँ उसको कर दीजिए। चलिए आगे। और 23.5 डिग्री अगर उत्तर में देखिए उत्तरी ध्रुव के अगर देखा जाए तो कथी होगा बताइए, कर्क रेखा। और अगर 23.5 डिग्री अगर दक्षिण में अगर देखा जाए तो कथी, मकर रेखा। अच्छा एक बात बताएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर बोले तो हाँ आर्टिक यानी कि कथी, वृत्त। और 66.5 डिग्री अगर दक्षिण की बोला जाए तो अंटार्कटिका वृत्त, ठीक है ना। तो देखिएगा उत्तर वाला में कथी आर्टिक और दक्षिण वाला में कथी, ठीक है। अब कहता है पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है कितना देशांतर, 15 डिग्री। कै डिग्री, 15 डिग्री। कै डिग्री, 15 डिग्री। कै डिग्री, 15 डिग्री। उसके बाद आगे एक देशांतर बराबर होता है कै मिनट, 4 मिनट। कै मिनट, ये निकल के भी आप लोगों को हम बता चुके थे क्या। उसके बाद आगे अश्व अक्षांश कहलाता कितना से कितना डिग्री, 30 से 35। 30 से 35 ये भी पढ़े ले, 30 से 35 डिग्री। तो अक्षांश अगर एक बोला जाए अश्व यानी कि अक्षांश की अगर बात किया जाए तो कितना से कितना, 30 से 35। उसके बाद अगर देखा जाए तथा दक्षिण अक्षांशों की मध्य स्थिति यानी कि कथी, पेटिया कहलाती है। क्या कहलाती है, पेटिया। उसके बाद आगे 0 डिग्री यानी कि देशांतर रेखा जो लंदन के ग्रीनविच स्थानों से गुजरती है कहलाती है, क्या कहलाएगा बताए तो, क्या कहलाएगी, हाँ। उसके बाद 180 डिग्री देशांतर रेखा क्या कहलाती है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जो कहाँ से निर्धारित की गई है, वाशिंगटन में, यानी कि कहिए 1884। उसके बाद आगे देखा जाए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची जाती है कहाँ से बताइए तो, प्रशांत महासागर से होकर, प्रशांत महासागर से होकर। तो क्या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो खींची जाती है कहाँ से खींची जाती है, हाँ प्रशांत महासागर से। उसके बाद अगर देखा जाए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहलाती है कथी, भारतीय मानक समय। कितने राज्यों से अपना भारत में, 5 राज्य। बताइए 5 राज्य, और ठीक है। देखिए प्रदेश वाला कै गो, तब हाँ एगो कौन होगा, छत्तीसगढ़, एगो उड़ीसा। कंप्लीट। चलिए आप लोगों को याद पहले भी पढ़ा चुके हैं। आगे आइए। अब देखिएगा 2 अक्षांशों की मध्य दूरी जो होती है, मध्य दूरी कितना किलोमीटर, 111। याद रखिएगा। सो 2 अक्षांशों की मध्य दूरी जो होती है कितना किलोमीटर। उसके बाद 2 देशांतर के बीच सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है, और ये कितना होती है बताइए तो, 111.32। 111.32। उसके बाद आगे 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं बताइए तो, गोरे ना, रे गोड़का ना, गोरे। तो 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, गोरे। याद रखिएगा। 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर अवस्थित होती है क्या ना, 0 अक्षांश एवं कथी 0 देशांतर कथी होती है, अवस्थित होती है कहाँ बताइए, अंटार्कटिक यानी कि महासागर यानी कि कथी, ऐसे को बोला जाता अंध महा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता, अंध महासागर किसको कहा जाता है, हाँ अंटार्कटिक ना। अच्छा उसके बाद पृथ्वी पर वायु या गैसीय फैलाव जो होता है से कथी, वायुमंडल में होता है। तो ये वायुमंडल है ना है जी, ये सब कथी है, वायुमंडल। कथी है, वायुमंडल। याद रखिएगा। स्थल मंडल क्या, जिस पर हम लोग है। जलमंडल के बारे में तो जानबे करते हैं, जल वाला। तो बताइएगा इसमें सभी गैसीय आवरण माने सभी गैस का। अच्छा बताइए वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस की अगर बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा कौन सी गैस, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जी हाँ। और उसके बाद कौन होगा, ऑक्सीजन होगा ना। और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा। अब कहता वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा कितना % हो सकता है बताइए तो, 0 से लेकर क्या %, 4%। 0 से क्या है
4%, 0 से क्या है 4%। उसके बाद अगर देखा जाए वायु दाब जो होती है से क्या होती है बताइए। समान दशाओं में समुद्र कथी तल पर से यानी कि 76 सेंटीमीटर या 700 का 60 यानी कि किलोमीटर ऊंचाई पर यानी कि कथी ऊंची यानी कि स्तंभ द्वारा पड़ने वाला कथी है दाब है। अच्छा, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है कथी से बैरोमीटर से। अब एक बात और 3 कंडीशन इसमें याद रखे ले रहिएगा। अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर अचानक गिर जाए तो आंधी तूफान आएगा, कथी आएगा। अगर धीरे धीरे गिरेगा तो कथी होगा वर्षा आएगा, कथी आएगा। और धीरे धीरे नीचे से ऊपर होगा आकाश क्या होगा सफा होगा। याद हुआ क्या। अचानक गिर गया तो कथी आएगा और धीरे धीरे गिरेगा तो बारिश, धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो बैरोमीटर का पाठ्यांक, बैरोमीटर का याद हो गया। तो बताइएगा जितेंद्र, वायु दाब क्या चीज से मापा जाएगा बैरोमीटर। ये तीनों पाठ्यांक के बारे में बताइए। हाँ नीचे गिराया तो आंधी तूफान आएगा, जी ठीक है, ऊपर जाएगा तो साफ, हाँ ठीक है, नीचे आएगा तो बारिश हो जाएगा, ठीक है। कंडीशन सब आदमी समझ गए ना। अगले पॉइंट अब क्या कहता है देखिएगा। वायुमंडलीय दाब की इकाई होती है कथी वार, बार कथी होती है। अच्छा, एक बार बराबर कितना होगा बताइए 10 के पावर क्या है 5, 10 के पावर 5। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखिएगा यानी कि कथी न्यूटन प्रति मीटर। ए नहीं था, नैनो नहीं जी, एन का न्यूटन। अच्छा, एक बात बताइए, सब आदमी जानते हैं से बल का ऐसा मात्रा क्या होता है न्यूटन होता है। डाइन होता है तो डाइन बराबर होता है 10 के पावर क्या है 5। हाँ 10 के पावर 5 होता है ना। आइए टेक्नीशियन के साथ एग्जाम हुआ ना, उसमें क्वेश्चन पूछ लेता। चलिए आगे। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिर जाता है तो देखिए आ गया तो कथी आएगा आंधी। और बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे गिरेगा तो कथी धीरे धीरे ऊपर उठेगा तो धीरे धीरे ऊपर उठेगा तो कथी होगा। और धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो कंडीशन पूरा लागू हो गया। याद तो पहले ही से था, याद हो ना गया। एक बार एक गिर गया तो आंधी तूफान, और धीरे धीरे गिरेगा तो बारिश, और धीरे धीरे ऊपर उठेगा तो आकाश पूरा साफ हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। वायु में जल की उपस्थिति कहलाती है क्या कहलाएगी आर्द्रता, क्या कहलाती है। अच्छा, यही बात बता दीजिएगा। वायुमंडल की आर्द्रता मापा जाता है कथी से हाइग्रो। हाँ हाइग्रो ग वाला तो 2 कंडीशन होता है, एक हाइग्रो एक हाइड्रो। एक घनत्व वाला होता है। हाँ जी घनत्व, वही कह रहे हैं घनत्व मापा जाएगा। आई नमी जो मापा जाता है हाइग्रो से, कथी से। ये दोनों क्वेश्चन जानते हैं, ये दरोगा के एग्जाम में पूछ ले एक क्वेश्चन, दोनों इस बार की बात नहीं है, पहले की बात बता रहे। क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन है ना ये सब पूछा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप उल्लू गुल्लू नहीं समझिएगा क्वेश्चन को। तो बताइएगा जो वायु में जल की उपस्थिति कहलाती है क्या बताए तो आर्द्रता। क्या कहलाती है आर्द्रता, क्या कहलाएगी आर्द्रता। मापने वाली इकाई क्या है हाइग्रोमीटर। उसके बाद वायु अगर देखा जाए यह एक मिश्रण है। वायु क्या है पूछता डायरेक्ट से, वायु क्या है मिश्रण है। क्या है कह दे तो तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, ऐसे क्वेश्चन देगा आपका, ऑप्शन देगा तो बस याद रखना है कथी है मिश्रण है। और कथी का मिश्रण है सभी गैसों का मिश्रण है। उसके बाद आगे देखा जाए, अब देखिएगा नाइट्रोजन अगर कहा जाए तो कितना बताइए तो 78 78। ऑक्सीजन की बात किया जाए तो, और कार्बन की बात किया जाए तो। अच्छा, वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस क्या है आर्गन। वायुमंडल की बात हो रही है जी, सबसे अधिक मात्रा में विद्यमान जैसे हाँ जैसे वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस माने वायुमंडल की बात हो रही है। ये सबसे विद्यमान अक्रिय गैस क्या होगा आर्गन। एक बात और ध्यान में रखिएगा, जो हम लोग पहले 100 वाट वाला जो बॉल बारते थे तो उसमें क्या होता था जब तक कि अक्रिय गैस अगर नहीं डालते तब तक वो बॉल नहीं जलता था। अभी भी वही कंडीशन है ना। तो उसमें अक्रिय गैस डाला जाता है। क्या डाला जाता है अक्रिय गैस, और तब जाकर कहने का मतलब है से वो क्या होगा जलेगा, अन्यथा नहीं जलेगा, ठीक है। आर्गन ही है। हीलियम जो है ना बहुत सारा कथी हीलियम थोड़े हो जाएगा, अक्रिय गैस आर्गन हो गए। नहीं आर्गन होता है। उसके बाद नाइट्रोजन नहीं नाइट्रोजन नहीं सर ना से कुछ है। क्या
कै गो है? 4-5 गो है न, कहता है से अथी नहीं हो रहा है, याद नहीं आ रहा है ना। चलिए आगे। उसके बाद चलिएगा वातावरण तथा जेनॉन। हाँ ठीक है, जेनॉन क्रिप्टॉन ये सब है। 6 गो होगा। हाँ 7 गो है। 2 10 11 36 54 86 118 7 गो। चलिए आगे। अच्छा जेनॉन जो होता है ना, जेनॉन जो होता है और रेडॉन की बात किया जाए तो रेडॉन जो होता है से ऐसे नहीं पाया जाता है, सॉरी अथी में नहीं पाया जाता है। कथी बोले? हीलियम अकेले का नहीं है, हीलियमो है शायद, बोले कि नहीं है, हीलियम भी है, बोले कि नहीं है, वो है ना बल्ब में डलता है सर जी। हीलियम हो जाएगा। जैसे देखिए आर्गन हो गया, हीलियम हो गया, रेडॉन हो जाएगा, क्रिप्टॉन हो जाएगा, उसके बाद जेनॉन हो जाएगा। कै गो हो गया? 5 गो। और 2 गो शायद छूट रहा है ना। आगे वातावरण एवं यानी कि जीव मंडल के बीच यानी क्या संबंध क्या कहलाता है बताइए तो? परिस्थितिकी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परिस्थितिकी। वायुमंडल को यानी कि बांटा गया कितने परतों में? 5। सभी आदमी जानते थे, बताइए तो। सबसे पहले कथी, उसके बाद क्रम सजाने के लिए देता है। तीसर का बताइए मध्यमंडल, उसके बाद वायुमंडल। आयन मंडल को ही ताप मंडल भी कहा, याद रखिएगा। और एक बात और ध्यान में रखिएगा, जितना भी आकाशीय माने जो भी माने घटना होती है, बादल का लगना, माने पशु नहीं उड़ सकता है भाई, पक्षी उड़ सकता है ना। तो जितना मौसमी घटना जो होती है सब कौन मंडल में? क्षोभ मंडल में। कौन मंडल में? अब प्लेन की अगर बात किया जाता है इस समताप मंडल में। कौन मंडल में? अच्छा एक और बात बताइएगा, जो सैटेलाइट जो लगाया जाता है कौन सा मंडल में? आयन मंडल में। कौन मंडल में? अच्छा ओजोन परत जो होती है किस में रहती है? समताप में। कथी में? समताप में, याद रखिएगा। चलिए आगे। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या बताइए? क्षोभ मंडल। और सभी मौसमी घटनाएं होती है कौन मंडल में? क्षोभ मंडल। कौन मंडल? क्षोभ मंडल। कौन मंडल? उसके बाद वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व अगर देखा जाए तो कौन मंडल का है? क्षोभ मंडल का है। उसके बाद क्षोभ मंडल की प्रति यानी कि अगर देखा जाए मीटर 165 मीटर तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर इसका ताप जो होता है घट जाता है। कितना घट जाता है? 1 डिग्री सी तथा कितना? 6.4। तो देखिएगा 165 जाएगा तो कितना? 1 डिग्री, और 1 किलोमीटर जाएगा तो कितना? 6.4। अच्छा पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर यानी कि जाने पर तापमान में वृद्धि हो जाती है। कितना डिग्री? तो पृथ्वी के अंदर, अंदर के मतलब कहाँ? नीचे। ये तो ऊपर की बात था उस समय। नीचे जाने पर यानी कि कितना? 32 मीटर जाने पर ताप में क्या बताइए? तापमान में वृद्धि होती है। कितना डिग्री? 1 डिग्री। क्या डिग्री? 1 डिग्री। अच्छा क्षोभ मंडल की मोटाई की वृद्धि जो होती है वह कथी में? ग्रीष्म ऋतु में। कौन ऋतु में? अच्छा वायुयान यानी कि उड़ते हैं कौन में? समताप में। अभी बताएं कौन में? समताप में। कथी में? समताप में। उसके बाद अगर देखा जाए ओजोन परत जो होती है पृथ्वी का, इसको क्या कहा जाता है? सुरक्षा कवच कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जितना भी कहने का, हाँ जी, और यह जो पाया जाता है कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में। और समताप मंडल को क्या बोलेंगे? स्ट्रेटोस्फीयर। उसके बाद सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को अवशोषित करता है कौन? ओजोन परत, या बोल सकते हो ओजोन गैस। क्या कहेंगे? ओजोन परत या ओजोन गैस। हितेश बोलिए, आलसी नहीं, ध्यान अलग है, ध्यान अलग नहीं रहना चाहिए। ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, बताइए कथी का? डप्शन इकाई। कथी है? तो ओजोन परत क्या चीज से मापा जाता है? डप्शन से। कथी से? डप्शन से। उसके बाद ओजोन परत को नष्ट या क्षरण करने वाली यानी कि गैस कौन है? CFC, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरो। अच्छा उल्का से यानी कि संबंधित घटनाएं क्या माने कौन से मंडल में होती है? मध्य मंडल में। उल्का के मतलब समझते हैं? तो टूटता उठता नहीं है तारा उड़ा लेकर मने, हाँ ये सब जितना भी होता है कौन मंडल में? मध्य मंडल। कौन मंडल? मध्य मंडल। उसके बाद रेडियो तथा संचार संबंधित जो होता है कथी में? आयन मंडल। जो सैटेलाइट हम लोग क्या करते हैं? अवस्थित करते हैं कौन मंडल में? आयन मंडल में। कौन मंडल में? आयन मंडल में। उसके बाद अगर देखा जाए जो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाता है? वायुमंडल। कौन मंडल? सबसे ऊपर वाला। और सबसे नीचे
क्षोभमंडल, याद हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। ग्रीन हाउस गैस जो होगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो इनमें से बताइए ग्रीन हाउस गैस कौन है ना, तो सुनिएगा। CO2 कार्बन डाई, उसके बाद क्लोरोफ्लोरो, उसके बाद मेथेन, कथी होगा मेथेन, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड, कथी होगा, याद हो गया तो कथी बताइए तो। हाँ हाँ जी, 4 को याद हो गया, सब आदमी को याद हो गया, तब बताइएगा। सो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन है बताइए। हाँ, उसके बाद आगे चलते हैं। अरे CO2, CFC, CH4, NO2 हो, चलिए आगे चलेगा। भारत की जलवायु यानी कि देखिए, भारत की जलवायु यानी कि कथी है, उष्ण कटिबंधीय, कथी है, मानसूनी है। तो भारत की जलवायु कैसी है, हाँ उष्ण यानी कि कटिबंधीय, कथी है, मानसूनी है। उसके बाद कहा जाए मानसून सबसे पहले कहाँ आएगा बताइए तो, केरल में, और कथी, जून के प्रथम सप्ताह में। तो अगर देखा जाए मानसून की अगर बात किया जाए, वर्षा की अगर बात किया जाए, सबसे पहले आलसी नहीं आना चाहिए प्रियंका, आवाज आना चाहिए, तो सबसे पहले कहाँ आएगा, केरल। कहाँ, केरल। कब आएगा, जून के प्रथम सप्ताह में, जून के प्रथम सप्ताह में। अगर भारत में अधिकांश अगर देखा जाए वर्षा जो होती है कहाँ होती है, हाँ दक्षिण में, यानी कि दक्षिण पश्चिम, यानी कि मानसून से दक्षिण पश्चिम। अच्छा, दक्षिण पश्चिम के मतलब समझ रहे हैं, ई वाला, ई वाला, ई वाला, ई दक्षिण, ये दक्षिण पश्चिम, ठीक है ना। कथी पहले होती है, लौटती है माने पहले, लौटती तो सबसे लास्ट में जाकर तमिलनाडु में जो होता है ना, जो कथी से, उत्तर और पूरब, उत्तर और पूरब से, कंफ्यूज आप लोग नहीं होइएगा। उसके बाद आगे देखिए, आगे अगले क्वेश्चन आ गया, देख लीजिए। तमिलनाडु के तट पर यानी कि कोरोमंडल तट पर यानी कि वर्षा होती है कथी, उत्तर पूर्वी मानसून से। देखिए आ गया ना, उत्तर और पूर्वी, है ना, है आ गया। उसके बाद आगे, और यह लौटती मानसून के कारण जाड़े के दिनों में होती है, इसी को लौटती मानसून कहा जाता है क्या। उसके बाद आगे चलते हैं। भारत की औसत राष्ट्रीय वर्षा की अगर बात किया जाए तो कितना होता है बताइए तो, भारत में 110 सेंटी। उसके बाद पछुआ यानी कि हवाएं होती है कथी, चक्रवाती यानी कि वर्षा होती है ना, पछुआ हवाएं जो होती है कथी होती है, चक्रवाती वर्षा होती है। पछुआ यानी कि हवा क्या कहलाती है बताइए तो, गरजता चालीसा, और उसके बाद प्रचंड 50, और तीसती यानी कि 60, याद रखिएगा, तीनों याद रख लीजिएगा। आई बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, तब बताइए पहला का, अरे हम दिखा देंगे, प्रीवियस क्वेश्चन हम दिखा देंगे। तो बताइए गजरता है, गजरता कथी 40, उसके बाद प्रचंड, और उसके बाद चेक्स्ती कथी 60। अच्छा, फेरल का नियम जो है से संबंधित है कथी से, और विश्वत रेखीय निम्न यानी कि दाब, वायु दाब की पेटी क्या कहलाती है, शांत घाटी या डोरोड्रम, हाँ डोल यानी कि डोल ट्रम, ऐसा हमको लगता है ये भी पढ़ले है। तो यानी कि शांत कटी बंद भी कहा जाता है किसको बताए तो, जो वायु दाब की जो पेटी होती है शांत यानी कि कथी कटिबंध कहलाता है। आप लोगों को हम ज्योग्राफी में पढ़ाबो किए हैं, ठीक है। इतना को अच्छे से आप लोग क्या कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा, जितना से जितना हो सके ना, एक बार नहीं 2 बार 3 बार 4 बार सभी आदमी रिवीजन कीजिएगा, ओके ठीक है। अभी